Hello student, good morning to everyone. DLED सेकेंड ईयर टीचिंग सब्जेक्ट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ। हमारे जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा क्यों अनिवार्य है, इसके अध्ययन से, इसके ज्ञान से हमें क्या आवश्यकता है, हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ, हमारे जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ क्या है। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने संबंधी जानकारी मिलती है, हमें अपने ज्ञान में वृद्धि होती है कि हमें स्वस्थ किस तरह रहना है, बीमारी से किस तरह बचना है और संतुलित आहार लेना है अपने जीवन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमें अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व ऐसे हों जो उस संतुलित भोजन में हों, जो हमें शरीर की आवश्यकता के लिए जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसके अंतर्गत वो उस भोजन में हो। ठीक है, तो संतुलित भोजन वगैरह, तो ऐसे सारी चीज़ों की जानकारी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मिलती है, इसके अध्ययन के द्वारा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ। इसके अंतर्गत पहला है फर्स्ट पॉइंट यही है, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मगर हमें भोजन की आवश्यकता तो होती है, मगर हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी तरह के पोषक तत्व हों, सभी तरह के विटामिन हों, ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा। यदि व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं लेता है तो उसको अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है ना, हमें इसका ज्ञान क्या होगा, हम स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से तो जानते हैं कि हमें अगर एक व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेगा, संतुलित भोजन नहीं लेगा, तो वो कैसा हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, वो रोगों से ग्रस्त हो सकता है। तो इसके लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आ जाता है कि विटामिन ए है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक एक रोग है, वो हो जाता है। विटामिन बी विटामिन डी की कमी से रिकेटस और तथा विटामिन सी की कमी से स्कार्वी नामक रोग हो सकते हैं। तो यानी हमें इन जो हमने ये विटामिन पढ़े हैं, इन विटामिन हमें शरीर में नहीं मिलेंगे, हमारे को इन विटामिन नहीं होंगे तो हमारे को कौन से ये रोग हो सकते हैं। इसका ज्ञान हमें किससे होगा? स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से होगा कि हम संतुलित
भोजन लेंगे, अपने भोजन को कैसा बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व विटामिन हो, वो भोजन विटामिन और पोषक तत्व से कैसा हो, भरपूर हो, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। फिर है सेकंड पॉइंट, शारीरिक व्यायाम। ठीक है, अब शारीरिक व्यायाम का भी जानकारी, इसका भी नॉलेज हमको किससे मिलता है, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मिलता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का ये लाभ भी है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और है ना उठकर जल्दी वॉक करना चाहिए, थोड़ा अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए, शाम को भी व्यायाम करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान, और रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, इन सबों के ज्ञान हमें किससे मिलता है, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मिलता है। तो ये हमारे लिए भी क्या है, एक इसका भी लाभ है कि हमारे शरीर को व्यायाम की, शारीरिक व्यायाम को बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति व्यायाम की क्रिया द्वारा पूरे शरीर को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। और इसकी भी जानकारी किससे मिलती है, हमें व्यायाम, यानी हम व्यायाम करके अपने शरीर को कैसा बना सकते हैं, तंदुरुस्त और स्वस्थ बना सकते हैं। और इसका भी ज्ञान हमें किससे मिलता है कि व्यायाम कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और व्यायाम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हमें शारीरिक व्यायाम के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इसके क्या क्या लाभ है, नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य आदतों का निर्माण, है ना, आदतों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का यह भी लाभ है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण होता है। हम जल्दी उठकर फिट रहते हैं, जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी से सोना, सुबह जल्दी उठना और रात को भी जल्दी से सो जाना। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आदतों के अंदर कैसे, हमारी आदतों में सुधार आता है, हमारी आदतों का स्वास्थ्य प्रति उसका विकास होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत साफ सफाई, ठीक है, हमारे आदतों के अंदर साफ सफाई की आदत का विकास होता है। और इसके अंतर्गत सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, आदि ज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा ही
संभव है। हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ये चीज़ों का, हमारी आदतों का विकास होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी भी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है कि यानी किसी व्यक्ति को जैसे कोई दुर्घटना घटित हो गई है ना, तो पानी में डूब गया, किसी को कोई चोट लग गई, कोई जल गया, किसी को सांप के बिच्छू कोई जहरीले जानवर ने काट लिया, तो उस समय एज ए टाइम हमारे को कैसा प्राथमिक उपचार करना चाहिए कि उसकी जान बच जाए, उसकी जान जोखिम में ना हो। हम हॉस्पिटल तो ले जाएंगे मगर हॉस्पिटल जाने में हमारे को समय ज़्यादा लगेगा, हॉस्पिटल दूर है, तो इस तरह से हमें ऐसा कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए कि उसकी जान को खतरे से बचाया जा सके, उसके जहर को फैलने से रोका जा सके। तो इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बीमारियों से मुक्ति। और बीमारी से मुक्ति तो मिलती है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से। हम अपने शरीर का बेहतर से बेहतर ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम क्या करेंगे, फिट रहेंगे और बीमारी से भी मुक्त रहेंगे। हमारी शरीर कैसा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कैसी होगी, मजबूत होगी, है ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही हमें संभव है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में क्या लाभ है जो आज हमने इसका अध्ययन करा है। ठीक है, तो आज आपका इससे संबंधित गृह कार्य क्वेश्चन या होमवर्क हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या लाभ है समझाइए। ठीक है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या लाभ है, इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन के लिए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, जैसा कि कोविड की स्थिति बनी हुई है, आप घर पर रहकर सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, हाथ वगैरह को समय समय पर धोते रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।